Hey, what's up? A very warm welcome to all of you. So आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। एंड वैसे ये वीडियो जो है मुझे 14 अगस्त को अपलोड करनी थी, बट मैं नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। सो 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। लेट मी शो यू माई पेनर। मैं कोई ट्रेड्स वगैरह नहीं लेता, कोई ट्रेडिंग नहीं करता इन पास्ट 10 डेज में। सो एक बार दिखा देता हूँ। आफ्टर द ट्रेड 15 देर इज़ नो ट्रेड। And let me show you my PNL. Just fall, and this is the rest. So ये रहा मेरा PNL. विन रेट बहुत ख़राब, 28%. सो या मैं इस वीडियो में बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करने वाला। ये वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये वीडियो पूरी। वैसे बाय द वे मैं अभी टेरेस पे हूँ, छत पर। एंड आसमान में तारे निकले हुए हैं। एंड मेरे आंखों के सामने मून है, और ऑरेंज कलर में काफ़ी खूबसूरत, ऑरेंज या रेड टाइप। एंड काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। सुनो, तो जो मैंने जब T20 कंप्लीट हुआ था, मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उस रात, उस वीडियो को जस्ट अपलोड करने के बाद जो है मैं मेरी दादी के पास जाके बैठ गया। मेरी दादी जो है उनको कैंसर था, माउथ कैंसर। एंड मैं उन्हीं के पास था उस समय। सो काफ़ी पेन में थी वो। उस दिन मैंने उन्हें लास्ट बार गुड बाय बोला। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी दादी जो है चली गई। एंड सोया। तो यही था। देन इसके बाद इसी वजह से जो है मैं पास्ट 10 डेज में कोई ट्रेड्स वगैरह नहीं लेता। मैं लेट मी टेल यू अबाउट माई जर्नी। बहुत शॉर्ट में कवर करूँगा दैट मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी सितंबर, आई थिंक सो 2023, एंड ऑफ सितंबर, लाइक 27 सितंबर से मुझे ध्यान है। सो देन ऑन द नेक्स्ट ईयर अराउंड अप्रैल मई टाइम मेरी दादी डायग्नोस हुई थी कैंसर से, माउथ कैंसर। सो जब मैं उस समय पे जब मैं अपने दादी को जो है दवा के लिए ले जाया करता था, तो मेरी दादी काफ़ी हैरान रहती थी। ये जो बाहर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसे देखकर, देन ओवर ब्रिजेस देखकर, एंड देन इतनी ढेर सारे लोगों को देखकर, कार्स को देखकर वो काफ़ी हैरान। मेरे लिए तो ये सब कुछ कॉमन था, नॉर्मल था, बट मेरे दादी के लिए सब कुछ नया था। उस दिन मुझे रियलाइज़ होता है कि दैट मेरी दादी जो है कभी इस सोसाइटी को देखी नहीं है। मतलब वो अपने घर से बाहर ज़्यादा दूर कभी गई ही नहीं। बहुत सारे थॉट्स। तो ऑन दैट डे मैंने ड्रीम किया कि दैट मैं अपने दम पर मैं ये सब कुछ अचीव करके मैं मेरे दादी को सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारी चीज़ें, लाइक अपनी एक कार लेना, एंड देन उन्हें एक पूरी लग्जरियस राइड देना। एवरीथिंग शी डिमांड्स आई फुलफिल। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मैंने सोचा मेरे दादी के लिए कि दैट दादी को मैं ये सब कुछ शो करूँगा। फ्रॉम दैट डे मैंने मेरी प्रोसेस जो है
स्पीड अप की एंड मैंने पुश किया बहुत खुद को, बहुत लाइक काफ़ी ज़्यादा पुश किया। मैं चाहता था कि दैट जितना जल्दी मैं गोल को अचीव कर पाऊँ एंड देन कितना जल्दी मैं जो है प्रॉफिटेबल हो जाऊँ और मैं मेरी दादी के लिए कुछ कुछ कर पाऊँ, उन्हें अचीव करके दूँ, उन्हें दिखाऊँ कि दादी ये देखो मैं काबिल हो गया, मैं उन्हें बता पाऊँ। बहुत सारे ड्रीम्स मैंने बना लिए थे। बहुत सारी चीज़ें थी अराउंड। अभी मुझे जो है 1.8 और 1.9 ईयर्स ही हुए हैं, अभी तो 2 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है मेरी ट्रेडिंग जर्नी को, एंड आई एम इन दैट पोजीशन। मैंने खुद को इतना पुश करके लाया एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि दैट इस बार जो है मैं अपने अकाउंट को ग्रो कर देता हूँ और इस बार जो है मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ और मैं अपनी दादी को शो कर पाता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, नथिंग। काफ़ी कुछ करना चाहता था मेरी दादी के लिए, नाउ आई हैव नथिंग लेफ्ट। मैंने सोचा था कि दैट मैं जितना जल्दी मैं ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा एंड देन लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जर्नलिंग एंड देन लाइक खुद को रिकॉर्ड करना, अपनी मिस्टेक्स को बार बार नोटिस करना, लिखना, बाकियों की मिस्टेक से सीखना, एवरी बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की ताकि मेरी जर्नी पुश हो सके। एंड आई फील दैट मैं एट सम पॉइंट मैंने खुद को वहाँ तक ले आया, बट मेरे पास टाइम कम था। जर्नी काफ़ी बड़ी हो गई जितना मैंने सोचा था। आई थॉट कि दैट 1.5 ईयर 1.7 years is more than enough to be profitable and give everything what I dreamt of, but नहीं। एंड ये सब कुछ मैंने सोचा था कि दैट मैं अपने दादी के लिए करूँगा, बट उस दिन जब मैंने मेरी दादी को पेन में देखा, मेरी दादी वॉज लाइक स्क्रीमिंग, तो मैंने गिव अप कर दिया कि ठीक है कान्हा, ठीक है मेरी दादी को अब आराम दो, वो इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने उसी दिन मेरी दादी को गुड बाय बोला, एक लास्ट गुड बाय, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग एंड अप। द मून इज सो लवली, मेरे आंखों के सामने वो है। सो एक जो मेरी जर्नी थी, मेरा जो पर्पस था, ख़त्म हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी दादी के लिए करना चाहता था। नाउ जिस दिन मैं मेरे दादी के जाने के बाद जब मैं ये अकाउंट खोलता हूँ, मेरे लिए इसकी वैल्यू पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं इस अकाउंट को ग्रो कर ले जाऊँ या लिक्विडेट कर ले जाऊँ, आई डोंट केयर। इस सब की वैल्यू ही तभी थी जब मैं उसे टाइम पे अचीव कर पाता और मैं अपने दादी को सब कुछ प्रोवाइड कर पाता। नहीं कर पाया। सारे ड्रीम्स जो थे शैटर हो गए एक ही बार। मेरी बहुत सारी विशेष थी दैट मैं अपने दादी को ये प्रोवाइड करूँगा, बट देन नहीं कर पाया। मैं हार गया। अब इस अकाउंट को लिक्विडेट हो जाए या फिर ये ग्रो हो जाए, इसकी वैल्यू आई डोंट थिंक सो कुछ है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दैट मैं फेल नहीं होऊंगा।
वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। मैं इस बार फेल नहीं हूँ। बट अब अगर जीत भी गया या फिर पास भी कर दिया तब भी क्या ही फ़ायदा। सो यही है मेरी करंट सिचुएशन। सोचा था बहुत कुछ करने को बट कुछ नहीं कर पाया भाई। लाइफ में आते हैं ऐसे फेजेस। आफ्टर ऑल आई एम अ मैन। सो मैं मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि दैट कंसील योर इमोशंस एंड वर्क। द सोसाइटी डिमांड्स अ स्ट्रॉन्ग मैन। सो देखते हैं आगे क्या होता है इस सीरीज़ में। दोबारा से खुद को स्टैंड करूँगा, दोबारा से ट्राई करूँगा खुद को उस लेवल पे लाने की, खुद को पुश करने की। लाइक मेरा पर्पस ही एक तरीके से ख़त्म हो गया। दैट किसी ने अगर विनलैंड सागा देखी हो तो उसे आइडिया होगा कि दैट जब थॉरफिन जो है उस बंदे को जो है रैनॉक रैगनॉक वॉट एवर द नेम वॉज, उस बंदे को जो है हमेशा से हराना चाहता था। बट एक दिन जब रैगनॉक मर जाता है, थॉरफिन का सारा पर्पस छीन उठ जाए। क्योंकि थॉरफिन चाहता था कि वो उसे मारे, वो उसे हराए उस बैटल फील्ड में। बट थॉरफिन नहीं कर पाता जैसा थॉरफिन उस टाइम पे फील कर रहा था, एकदम पर्पसलेस। सेम आई एम इन दैट पोजिशन, पर्पसलेस। क्योंकि मैंने अपना पर्पस ये बना लिया था कि जितना जल्दी हो सके सक्सेसफुल हो बिकॉज कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए तुम्हें ग्रो करना है, खुद को पुश करना है खुद को। न लाइक ठीक है, अलग बात है कि दैट मेरे पेरेंट्स अब भी हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, एंड देन मेरी पूरी फैमिली है। बट जो मैंने पर्पस बनाया था मेरी दादी के लिए सब कुछ था। एंड अब वही नहीं है मेरे पास। एनीवेज यार, आई एम अ मैन, सो मुझे स्टैंड करना होगा दोबारा से खुद को पुश करना होगा। एंड या मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट हम सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लाइफ जितनी भी बेकार चल रही हो हमें फेस करना होता है। एंड सेम एज टू मी। सो यही इतना कुछ कहना था, यही इतना कुछ बताना था। सो दिस वॉज माई जर्नी। मैंने सोचा था कि दैट मैं ये जब चैलेंज स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि ठीक है, इस चैलेंज के मिड तक भी जब मैं पहुंचूंगा मेरे पास इनफ अमाउंट होगा, इनफ कैपिटल होगी कि दैट मैं अपनी दादी के लिए कुछ कर पाऊँ उससे। बट मेरी दादी की तबीयत ख़राब होती गई जैसे जैसे समय बीतता गया, और ज़्यादा मेरी दादी की तबीयत क्रिटिकल होती गई। मैं सिर्फ एक ही विश लेके था कि दैट कान्हा बस थोड़ा टाइम और दे दो, कान्हा बस थोड़ा सा समय और, एंड देन मैं शॉप कर दूंगा। मैं कान्हा से टाइम मांगता गया। बट एट द पॉइंट जब मैंने देखा मेरी दादी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मेरी दादी ज़्यादा पेन में है, तो मैंने उस समय पे
मेरी विशेस को फुलफ़िल होने को नहीं मांगा, मैंने मांगा कि दैट ठीक है खाना, मेरे दादी को इस पेन से रिलीफ दे दो. एंड दैट नाइट वॉज द लास्ट गुड बाय I gave to my dadi. And on the next day, so that's all it. यहीं पे ये वीडियो भी ख़त्म होती है. यही है एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ. So this side eyes signing off.